राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात जिंदगी पे ही करेंगे भाई लोग। मैंने शॉर्ट में बोला था ना क्रिकेट के एग्जाम्पल के साथ। भाई लोग क्रिकेट भी एक भेड़चाल हो रखा है, क्योंकि भारत में 91% लोग क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये क्रिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीएल में जो इस बार ना सुशांत सिंह बिका था ना, वो भाई लोग बिक ही नहीं रहा था, उसको ले ही नहीं रही थी प्रीति जिंटा, और लेने के बाद भी बाहर भेज रही थी, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे क्रिकेटर है। और उसकी परफॉर्मेंस देख लो भाई लोग, बहुत अच्छा खेला था वो पंजाब के लिए। ठीक है ना। तो क्रिकेट एक भेड़चाल बन रखा है, जिसके चलते क्या होता है, बच्चों को तो लगता है कि हम क्रिकेट में करियर बना पाएंगे, लेकिन लाइफ की पिच पे वो हार जाते हैं क्रिकेट खेलते खेलते। ठीक है ना। इस पे भी कभी और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बात करते हैं जिंदगी पे। तो जैसे ही भाई लोग हम लोग 3-4 साल के होते हैं ना, हमारे हाथ में बस्ता पकड़ा दिया जाता है। बस्ता क्यों दिया जाता है, बोले दुनिया पढ़ रही है तुम भी पढ़ो। ठीक है ना। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्या होता है भाई लोग, स्कूल में क्या यार, कुछ नहीं होता स्कूल। और हमें ना कुछ आता हो ना हो आता हो, हमारे जो लोकल एरिया के स्कूल होते हैं ना आसपास के, हमें पास कर दिया जाता है। पास होने की खुशी में ये हमारे घर वाले तालियां भी बजाते हैं, या जो रिश्तेदार आते हैं, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो हम बोलते हैं दूसरी क्लास में। बोले बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ो लिखो और बाबूजी बनो। ठीक है ना भाई लोग। तो उसके बाद क्या होता है भाई लोग, हम लोग जैसे ही ना ट्वेल्थ क्लास में आते हैं, वैसे ही ना हमारे जो एरिया का, जैसा मेरी लोकल में पीलीभीत है भाई लोग, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम में तो पढ़ा नहीं सकते घर वाले, तो हमारे जो लोकल एरिया का सबसे अच्छे सरकारी स्कूल होते हैं ना, उसमें पढ़ाई कराई जाती है हमारी। आजकल तो ना सरकारी स्कूल का में अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन भेड़चाल ऐसी बन रखी है, हर माँ बाप को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, जिसके बारे में मैं और भी वीडियो बना चुका हूं, तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो क्या होता है भाई लोग, हमारे ना जो लोकल एरिया का सरकारी स्कूल होता है सबसे अच्छा, उसमें हमारा दाखिला करा दिया जाता है। दाखिला कराने के बाद भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान होता है हमारा या नहीं होता है। आज मैं जिस बंदों का ध्यान होता है ना पढ़ाई पे, उनके विषय में बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। जिसका ध्यान नहीं होता उसके बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो पीछे की वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो पहले पढ़ाई में ध्यान होता है हमारा, घर वाले भी ना हमारे पास होने की खुशी में तालियां बजाते हैं, या हमारे फर्स्ट आने की खुशी में तालियां बजाते हैं। उसके बाद भाई लोग क्या होता है, हम ट्वेल्थ पास करते हैं। ट्वेल्थ पास करने के बाद ना क्या होता है, हमारे घर वाले बोलते हैं ना, बेटा बड़े हो गए, दाढ़ी मूंछ हमारे यहाँ ना निकलनी चालू हो जाती है ना, तो बंदे बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो बोले शादी कर ले। मेरे मोहल्ले का ना भाई ऐसा हिसाब किताब बन रखा है। एक तो यहाँ पे ना सारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, या फिर कोई मजदूरी कर रहा है 6 से 8 हजार की, कोई 12 हजार की। जो 15 हजार कमा रहा है ना, उसकी सैलरी हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा कमा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, हम ट्वेल्थ करते हैं ना, उसके बाद भी रिश्तेदार आते हैं ना, तो वो बोलते हैं बेटा बहुत बड़े हो गए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमने ट्वेल्थ तक में कितनी मेहनत करी है, कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं या नहीं। ठीक है ना। सबको ये लगता है कि भेड़ चाल है, पढ़ाई है, दुनिया कर रही है, तूने भी कर ली, ट्वेल्थ पास कर लिया, बहुत है, अब शादी कर ले। भाई लोग सच्चाई बताऊं ना, मैं ट्वेल्थ क्लास में था, तो मेरे साथ का मेरा लंगोटिया आता है, वो ओमकार, फोटो लगा दूंगा, तो ना वो मुझे शादी में बुलाने आ रहा है, बोले यार नेता चल शादी है। ठीक है ना। हम पिंटू को बुलाने आया था वो बंदा। तो भाई लोग ट्वेल्थ में शादी हो जाती है, फिर उसके बाद में भाई लोग, अब हमने ट्वेल्थ ही तो किया है, ट्वेल्थ मतलब कोचिंग ही तो की है। अब हमें को परफॉर्मेंस देनी है भाई लोग, अंडर 19 खेलना है, जिसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री कॉलेज में से आने से पहले ना बहुत बंदे हार मान जाते हैं, या उनके घर वाले हार मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राकेश, राकेश यार भाई मेरे गली के सामने ही रहता है। तो इसके क्या था यार, जो ट्वेल्थ के आसपास था, 10th क्लास में इसके पापा एक्सपायर हो गए। ठीक है ना। पढ़ाई में बंदा बहुत अच्छा था। जब ये एग्रीकल्चर से इसने इंटर किया था, तो जो हमारे मास्टर साहब थे, आरपी सर ने ना इसकी कंडीशन जानी थी कि इसके पापा एक्सपायर हो रखे हैं, और खेत में काम करते हैं, खेती बाड़ी का, तो उन्होंने ना फीस भी नहीं ली भाई। बंदे ने ठीक है ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ में अच्छे नंबर लाया, 80% बनाई, सरकारी स्कूल में बहुत बड़ी बात है। सीबीएसई में भाई 80% ऐसे ही बन जाती है। ठीक है ना। बट जो सरकारी कॉलेज है ना, उसमें 80% बनानी बहुत बड़ी बात है। बंदे ने 80% बनाई, लेकिन हमारे यहाँ ना एग्रीकल्चर से बीएससी नहीं थी यहाँ पे उस टाइम पे। अब तो है चौधरी निहाल सिंह, लेकिन इतना अच्छा कॉलेज आज भी नहीं है। बीएससी करने के लिए हमको जाना होता है अयोध्या या फिर मथुरा। ठीक है ना। तो भाई लोग, तो क्या हुआ, उसके घर वालों ने हार मान ली। हमारे यहाँ के ना माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को ना बीच रास्ते में, जैसा कि समुद्र में चल रहे हैं हम नाव के साथ, और बीच समुद्र में पहुंचा के हमारे घर वाले बोलते हैं ना, मतलब छोड़ देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, बोले बेटा हो गया, अब शादी कर लो या फिर काम करो अपना। भाई काम ही करना है तो इतना पढ़ाना क्यों है।
ये काम ही करना है तो बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना क्यों है, या उस लेवल तक पहुंचाने के बाद एकदम सरकारी नौकरी थोड़ी ना मिलती है। भाई लोग मेरे यहाँ ना बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, कुछ बंदे जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, और जो पढ़े लिखे हैं ना 10th 12th या डिग्री बहुत सारे लोगों ने हासिल कर रखी है, पर डिग्री करने के बाद बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे, नौकरी, नौकरी कोई सी भी सही, ठीक है ना, कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे लग गया, कोई कहीं पे लग गया, कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया। भाई लोग सच्चाई ये है ना, डिग्री करने के बाद ही तो तुम्हें एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, जो तुम लगा नहीं पा रहे हो। और एफर्ट भी बंदे को लगाना कहाँ है यहाँ पे, पता है क्या, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई तो की है, ठीक है ना, नौकरी के नाम पे इतनी सारी नौकरी नहीं मिल रही। पर भारत की जो जनसंख्या है ना 144 करोड़, 144 करोड़, भाई लोग पढ़ाई का मतलब होता है अपने दिमाग को खोलना। तो भाई लोग एफर्ट यार नौकरी में ही क्यों लगाना है, अपने बिजनेस में लगाओ ना। ये देखो बिजनेस के लिए क्या है, अपने दिमाग का खुला होना जरूरी है, जहां इंसान है वहां व्यापार है। ये जो फालतू की बकचोदियां पेलते हैं ना यूट्यूब पे, ये बिजनेस करो ये बिजनेस करो, भाई कुछ भी नहीं चलेगा। अपना दिमाग का यूज करो, जहां इंसान है वहां व्यापार है। अपने आसपास के कंडीशन को समझो, मोहाल को समझो, और मोहाल को समझ के वहां का बिजनेस करो, तरक्की करोगे। या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो डिग्री के बाद ही तो पढ़ाई का स्तर बढ़ता है, डिग्री के बाद भाई रुकना पड़ता है यार, ठीक है ना, कुछ भी हासिल करने के लिए रुकना पड़ता है। डिग्री कराने के बाद यहाँ पे घर वाले शादी करा देते, बोले बेटा शादी कर ले, शादी, और पता है माहौल ऐसा बन रखा है, बोले शादी नहीं कराएगा तो शादी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं ना मौर्य फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरे यहाँ का तो ये हिसाब बन रखा है, छोटे छोटे लड़कों ने शादी कर रखी है जो मेरे से उम्र में छोटे छोटे हैं, या अभी भी जो उम्र में छोटे छोटे हैं ना उनकी शादियां पक्की हो रही हैं। भाई लोगों का ना यहाँ कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई लोग, मुझे ना अगर ट्रेन से उजानी जाना है तो टिकट उजानी का लूंगा ना। अब मुझे ट्रेन से तो जाना है बट मेरे को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो मैं खो जाऊंगा ना। वैसे यहाँ पे ना आजकल हर इंसान खोया हुआ है, आजकल हर इंसान का कोई टारगेट ही नहीं है, जिसके चलते भारत में 29% लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, ठीक है ना, अनपढ़ लोग 4.3% ही बेरोजगार हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई टारगेट ही नहीं है भाई, यहाँ पे ना सब कर रहे हैं, एक काम को सब कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम रील सब बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया बना रही है, ठीक है ना। क्रिकेट एक भेड़ चाल, 91% लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सब खेल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए वो भी खेल रहे हैं। ऐसी पढ़ाई, पढ़ाई भी एक भेड़ चाल। भाई लोग पढ़ाई, लोगों से पूछोगे ना क्या करना है क्या गोल है, किसी को नहीं पता, या कुछ भी बोल देंगे डायरेक्टर या इंजीनियर, इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए एफर्ट कितना डाल रहा हो उस पे, कोई कुछ नहीं डाल रहा भाई। जो डाल रहा है वो सक्सेस मिलेगी, मंजिल मिलेगी भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट सच्चाई ये है ना, कोई एफर्ट ही लगाना नहीं चाहता है यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा है, या जो कर रहा है ना घर वाले प्रेशर डाल के उसकी शादी करा दे रहे हैं और बंदा बर्बाद। तो भाई लोग, आज राकेश क्या है, आज राकेश कुछ नहीं है, खेत में जाता है, वही कटाई नराई, या मंडी में जाता है, 5,000 रुपए की जॉब कर रहा हो, 5,000 रुपए उसे पर मंथ मिलते हैं, जिसमें वो बंदा चाहता कुछ भी कर सकता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, क्योंकि बंदा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे मोहल्ले में ना सबसे अच्छा लड़का वही था पढ़ाई में, जो कि बिना किसी सपोर्ट के, माँ बाप के सपोर्ट के, सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद भी 80% ला रहा है। समझ सकते हो आप उसकी पढ़ाई का स्तर, पढ़ाई का लेवल। बट घर वाले यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना, कुछ घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाते, या बहुत सारे, ये 30% लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। 70% लोगों को तो अय्याशी है, जिसके बारे में मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो भाई लोग बाकी भाई लोग आपको समझना पड़ेगा, जिसकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है ना, भाई लोग फुल जियो और जान लगा दो, क्योंकि बाकी सब तो मोह माया है, ठीक है ना। ये लड़कियां भी ना कोई फैन नहीं होता किसी का। सच्चाई ये है ना, पहले बोलती है मेहनत, फिर बोलता पैसा, फिर लोग बोलते हैं इंसान घमंडी हो गया, ठीक है ना। जैसा कि विराट कोहली, आजकल जो लड़कियां हैं ना ये धूम करती हैं भाई लोग, कुछ को खुद को फेमस करने के लिए सामने वाले का सहारा लेना पड़ता है, तो खुद को करो इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। जय श्री राम।